स्टूडेंट वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है उसका कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज वगैरह पहले डिस्कस करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3 देन थीटा बाई 2 कितना बनता है। तो हमको यहाँ पहले ये जानना है कि tan how much equals to √3। so tan 60 डिग्री जो होता है वो बन जाता है √3। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे 3 थीटा है वो पक्का 60 डिग्री ही होगा। सो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू ये जो √3 है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो इस पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री। सो अब क्या करेंगे, tan 3 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि 3 थीटा पक्का होगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप लोग ये मत कंक्लूड कर लेना कि tan कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये tan इंटू 3 थीटा नहीं है और ये भी tan इंटू 60 डिग्री नहीं है, इसीलिए कैंसलेशन नहीं होंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि LHS और RHS दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है, tan है और इधर भी tan ही है। सो उसी हिसाब से 3 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो इससे हमको पता चला कि थीटा क्या होगा, 3 को इधर लाके मतलब RHS पे लाके डिवाइड कर देंगे तो अपना थीटा बन गया 20 डिग्री। सो अब क्या होगा, हमको निकालना है थीटा बाई 2। तो क्या होगा 20 डिग्री बाई 2, देन आवर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 10 डिग्री। सो ऑप्शन डी। ओके, if sin 4 theta equals to √3 by 2 then we have to find out the value of theta by 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है sin how much equals to √3 by 2। सो sin 60 डिग्री इक्वल्स टू बेटा √3 by 2। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या है, इफ के बाद जो रहता है उसको हम गिवन लिख देते हैं। तो sin 4 थीटा इक्वल्स टू √3 by 2 दैट इम्प्लाइज sin 4 थीटा इक्वल्स टू, तो ये जो √3 by 2 है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। सो sin 60 डिग्री। तो कंपेरिजन, आफ्टर कंपेरिजन वी विल गेट 4 theta equals to 60 degree. So theta equals to 60 degree divided by 4, that implies theta equals to 15 degree. Then हमको अब क्या पूछ रहा है, theta by 3 क्या होगा, that implies theta by 3 होगा 15 degree by 3, then theta by 3 होगा 5 degree. So your option is D, correct option is D। अब क्या है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा जो है वो ट्वाइस ऑफ बीटा है। सो गिवन अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा एंड अनदर डाटा इज योर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो हम अब क्या कर सकते हैं, अल्फा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 बीटा। ये जो अल्फा है उसके जगह पे हम 2 बीटा लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है अल्फा इक्वल्स टू बीटा। सो अल्फा के जगह पे हमने लिख दिया 2 बीटा प्लस ये जो बीटा है वो एज इट इज इधर आ जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंजनेस नहीं है। सो ये हो गया अपना 3 बीटा, 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 बीटा विच इज equals to 90 degree, then beta equals to 90 degree by 3. So beta equals to our 30 degree. Okay,
सो अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा। ओके, सो अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा का मतलब आ गया 30 डिग्री। सो अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अभी हम लोगों को अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग लिख देंगे जो हम लोग का अल्फा का वैल्यू आया है 60 डिग्री। सो कॉस 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा का जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। सो 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, फिर उसका स्क्वायर बोलने से 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री निकालना है हम लोगों को। सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा वही 1/2, तो उसका भी स्क्वायर इधर हमको डालना है। तो स्क्वायर बनने से हो गया ये 1/4, ये स्क्वायर बनने से हो गया 1/4। सो एलसीएम इज योर 4, 1 + 1 = 2/4। आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बी 1/2। सो ऑप्शन बी। ओके, तो इसमें चीज़ क्या है जानने का, तो मैं उसको ब्लू में लिख देता हूँ। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, ये हमको यहाँ पे जानना जरूरी है। और साइन 30 डिग्री इज ऑल्सो 1/2 हाफ। और क्या एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर लिखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, और या फिर बेटर हम ले लेते हैं थीटा, उसका अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इधर हम लोग का क्या गिवन है, एक्स ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू वाई ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। राइट, तो इसमें क्या होता है कि सिंस वी हैव 2 tan 30, 2 tan 30, both are the same, so you can cancel out from here only. Okay, so after cancellation, और वैसे भी हमको रेशियो निकालना है ना हम लोगों को, x/y मतलब x/y निकालना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो अपना y है RHS में उसको ले के आ रहे हैं LHS में। सो ये बन गया x/y। और अभी यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसलेशन हो गया है। सो अब जो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला आएगा। तो ये बन गया अपना 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये अपना बन गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर बाई 1 - 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की जगह पे हमने लिख दिया 1/√3। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देने से ही आंसर निकल आएगा, क्योंकि ये MCQ है, जितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर सके उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए। सो x/y मतलब x/y इधर फिक्स है, इसको और कुछ मतलब छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर बन गया अपना 1 + 1/3, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिख दिया है √3 × √3 3 बनता है। ठीक है, वैसे जैसे कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए हम लोग √2 × √2 को 2 लिखते हैं। सो इसलिए ये जो 1/√3 का स्क्वायर होगा वो बन गया आप लोगों का 3। तो ऊपर आ गया 1 + 1/√3, नीचे आ गया 1 - 1/√3। तो अगर इस तरह का कुछ एडिशन है फ्रैक्शन का तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। क्या करना है इसमें, बस करना कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा एलसीएम, फिर क्या होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन गया 3, ऊपर फिर +1 एज इट इज यहाँ पे जो लिखा गया है। तो नीचे हो गया 3 - 1/3, सो 3 3 कैंसल आउट, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 2, 4/2 को कैंसिल करेंगे तो ये बन गया 2/1। ओके, सो x/y बना अपना 2/1, और we can write x/y is equals to 2:1, ऑप्शन
C. Our next question is, if tan square theta plus cot square alpha, अलग अलग है एंगल, उसका वैल्यू अगर 2 होता है और गिवन है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड अल्फा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल, then we have to find out the value of alpha. So यहाँ पे given क्या है, tan square theta plus cot square alpha equals to 2. हम लोग को given है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू हमको जानना बहुत ज़रूरी है जो कि है 1. सो हम अब क्या करेंगे, tan थीटा जो है वो उसके जगह पे हम लोग डाल देंगे 1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि थीटा के जगह पे हमने डाल दिया है 45 डिग्री, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2. सो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2. दैट इम्प्लाइज नाउ कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये जो 1 है वो शिफ्ट हो जाएगा RHS में, तो वो बन जाएगा -1. नाउ वी हैव cot square alpha equals to 1, then definitely cot alpha equals to 1. बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, तो अब हमको देखना है cot का कौन सा वैल्यू 1 होता है. सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मार्क कर लेंगे, cot 45 डिग्री भी 1 ही होता है. सो ये हो गया हम लोगों का cot 45 डिग्री, 1 के जगह पे हमने लिख दिया cot 45 डिग्री. आफ्टर कंपेरिजन हमको पता चल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो ऑप्शन बी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos alpha plus beta is given by 0, then we have to find out the value of cos alpha plus beta by 2. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का डिवीजन हुआ है 2 के साथ, ओके, कॉस का नहीं हुआ है, राइट. तो इसका सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं. गिवन है हम लोगों के पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0. तो इसमें जानने वाली बात है कि कॉस का कौन सा वैल्यू 0 होगा. सो वी नो कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0. सो ये जो 0 है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री. सो कॉस 90 डिग्री. सो बाय कंपैरिजन वी कैन नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो अब हमको क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू निकालना है. तो जो पहले मैंने बोला था कि क्या बोला था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों अलग अलग चीज़ है. इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. इसमें क्या है, एंगल का डिवीजन हुआ है, हाफ किया गया है एंगल को. कॉस अल्फा प्लस बीटा जो भी निकलेगा उसका वैल्यू निकलने के बाद हमने बाई 2 किया है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें एंगल को ही हाफ किया गया है, ठीक है. सो नाउ कम टू द पॉइंट. देन हमको अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालना चाहिए. तो ये होगा 90 बाई 2. दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 बाई 2 बन गया 45 डिग्री. तो हमको क्या करना था, हमको करना था निकालना था वैल्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 45 डिग्री. सो नाउ और देयरफॉर cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन गया 45 डिग्री एंड cos 45 इज 1 बाई रूट 2. ओके, सो यहाँ पे और एक पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2. हियर आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू root 3 by 2 and sin phi is your half, then we have to find the value of tan theta plus phi. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग जो गिवन है
उसमें से थीटा का और फाई का, लिसन केयरफुली, दिस वन इज योर फाई, इसको फाई बोलते हैं, इन दोनों का वैल्यू निकाल देंगे। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो कॉस का कौन सा एंगल बन जाता है, √3/2 cos 30 डिग्री इज योर √3/2। सो cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। सो आफ्टर कंपेरिजन, डोंट से कैंसलेशन, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, गलत है ये। आफ्टर कैंसलेशन नहीं बोल सकते हम लोग, क्या लिखेंगे और क्या समझ के चलेंगे, आफ्टर कंपेरिजन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिमिलरली गिवन क्या है, साइन फाई इक्वल्स टू हाफ है, साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 डिग्री, तो उसको ब्लू में लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ। सो आफ्टर कंपेरिजन फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan थीटा प्लस फाई, मीन्स tan थीटा का मतलब हो गया 30 डिग्री प्लस फाई का मतलब हो गया 30 डिग्री। सो tan 60 डिग्री विच इज √3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू में, ब्लू में जो है वो आपको मतलब ब्लू में जो लिखा है वो पॉइंट टू रिमेंबर्ड है। सो ये tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। सो ऑप्शन है हम लोगों का, करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना बनता है। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, गिवन है, जो हमको याद रखना है वैल्यू। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। सो यही एक चीज़ इधर यूज़ होगा। सो सोल्यूशन बन जाएगा अपना क्या, 2 × tan 30 होता है 1/√3। नाउ 1 + 1/√3 का स्क्वायर, सो ये बन गया, ऊपर हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 1 + 1/3, तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे बन गया 3 + 1/3, जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसको कैसे हम डायरेक्टली ऑपरेट करेंगे, तो अब आ गया ऊपर 2/√3 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 4/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 और जो नीचे में जो फ्रैक्शन है वो उल्टा होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 है तो बन जाएगा 3/4। आफ्टर दिस कैंसलेशन वी गॉट 2 इन डिनोमिनेटर, एंड ऊपर जो 3 एंड √3 है वो कैंसिल होने के बाद बन जाएंगे √3, बिकॉज √3 × √3 इक्वल्स टू 3 होता है। सो डिवाइडेड बाई 2, तो अब देखते हैं कि हम लोग के पास आंसर निकल के आया है √3/2, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। MCQ का खासियत यही होता है बेटा कि अगर आंसर हमको क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। सो अब हम क्या करेंगे, √3/2 किसका वैल्यू होता है, इसका होता है, इसका होता है, या फिर ये वाला का होता है, फिर ये वाला का होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री बनता है अपना √3/2, कॉस 60 डिग्री बनता है अपना हाफ मीन्स 1/2, tan 60 डिग्री बनता है अपना √3 और साइन 30 डिग्री बनता है अपना 1/2। ये जो चारों ऑप्शंस हैं, ये जो चारों ऑप्शंस हैं उनका वैल्यू मैं इधर लिख दिया हूँ। तो विच वन शुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर साइन 60 डिग्री, जो कि √3/2 होता है, और हम लोगों को भी √3/2 आंसर निकल के आया है। तो इसका आंसर बनेगा अपना साइन 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये है बेटा सेक, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शंस आर देयर। तो इसमें हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, सबका वैल्यू। सेक 60 डिग्री क्या होगा, जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, कॉस 60 डिग्री जो होता है वो होता है हाफ, तो सेक का निकल के आएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब हाफ का रेसिप्रोकल 2। नेक्स्ट आता है अपना tan 60 डिग्री, तो tan का 60 डिग्री बन जाता है √3, फिर आ गया cos 45 डिग्री विच इज़ 1/√2। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन
5/8 सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री अपना 2 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 है √3, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या हो गया अभी ना, 5/8, 2 स्क्वायर होता है अपना 4, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 1/√2 का स्क्वायर होता है 2। देन ये आफ्टर कैंसलेशन ये हो गया अपना, नीचे हो गया 2, सो 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले 5/2 प्लस 1/2 करके फिर -3 कर लेंगे। सो 5/2 प्लस 1/2 का मतलब हो गया 2, ऊपर आ जाएगा अपना 5 + 1, फिर -3 एज इट इज़, तो ये हो गया 6/2 -3, सो 6/2 अपना हो गया 3, मीन्स आफ्टर कैंसलेशन, फिर -3 = 0, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो इधर हम लोग को क्या है क्वेश्चन, साइन अल्फा गिवन बाय √3/2, tan beta is given by 1/√3, then we have to find out the value of alpha minus beta with cos। ओके मतलब cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या जानना जरूरी है, साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, साइन का 60 डिग्री, वैसे tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री। ओके तो शुरू कर लेते हैं। साइन अल्फा गिवन बाई √3/2, सो साइन अल्फा एज इट इज़ √3/2 के जगह पे हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री। एक चीज़ आप लोग याद रखो, इधर यहाँ जो भी वैल्यू है हम ट्राई करेंगे और हम लोगों का टारगेट रहेगा कि इस साइड में क्या करेंगे, ये वाला जो साइन है मतलब साइन ही यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ओके अगेन और एक क्या है, और एक गिवन है tan बीटा = 1/√3, tan बीटा = अगेन 1/√3, कौन सा वैल्यू आएगा tan के लिए, ये वाला देखो tan 30 डिग्री। ओके तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे tan बीटा है और यहाँ पे 1/√3 है, तो हम लोगों का मोटिव रहेगा, टारगेट रहेगा 1/√3 की जगह पे 10 का ही कुछ लिखे, जैसे कि बाय कंपैरिजन ये दोनों हट जाएंगे और हमको बीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री निकल के आएगा। ओके सो इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा = 60 डिग्री। ओके नाउ हमको क्या निकालना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फा का वैल्यू है हम लोगों के पास 60 डिग्री, माइनस बीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, फिर कॉस 60 - 30 बन गया 30। सो यहाँ पे हमको और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कॉस 30 डिग्री विच इज़ √3/2। सो कॉस 30 अपना आंसर आ गया और वो है √3/2, ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए, मतलब थीटा का जगह पे कौन सा वैल्यू डालने से 2 sin 2θ = 1 होगा। ओके सो पहले देखते हैं कि sin 2θ क्या होता है। ठीक है, sin 2θ का मतलब है, अब देखिए मान लीजिए sin 2 × 30 डिग्री लिखा गया है, इसका मतलब होता है sin 60 डिग्री, जो 2 है वो बस एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर 2 देन साइन अगर लिखा गया है, मतलब 2 sin 30 डिग्री लिखा गया है, तो इसका मतलब है 2 × sin 30 डिग्री अपना होता है हाफ, देन कैंसलेशन करके वी विल गेट 1। कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसमें अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो गिवन क्या है, 2 sin 2θ = 1 है, तो sin 2θ क्या बनेगा, ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई या फिर बोल सकते हो कि न्यूमरेटर में है LHS में, वो अगर RHS में शिफ्ट होगा तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1/2 बन गया। फिर हमको देखना है साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, हमको पता है साइन 30 डिग्री = हाफ। सो हम क्या करेंगे, अभी साइन 2θ एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे जो हाफ लिखा गया है उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन 30 डिग्री। सो ये बन गया अपना साइन 2θ जो है वो बन गया अपना साइन 30 डिग्री। तो आफ्टर कंपैरिजन
हमको पता चल जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। पर हमको किसका वैल्यू निकालना है, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। तब क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बाई 2, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बाई 2 मीन्स 15 डिग्री। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेक 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग को पता रहना चाहिए सेक 30 का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक का मतलब होगा उसका उल्टा 2/√3। फिर आता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज आवर √3। तो आते हैं, जस्ट कुछ नहीं, वैल्यू सब डालना है। ये MCQ नहीं है पर 1 मार्क ही है। हम इस वीडियो में पूरा 1 मार्क डिस्कस कर रहे हैं। सो 2 सेक 30 के जगह पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटू tan 60 डिग्री। सो 2 इंटू सेक 30 डिग्री बन गया अपना 2/√3 इंटू tan 60 है अपना √3। सो √3 यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गए अपना 4। तो ये है अपना आंसर। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है। तो इसके लिए हमको जानना चाहिए sin 30 डिग्री क्या होता है, वो होता है हाफ, एंड cos 60 डिग्री क्या होता है, वो भी होता है हाफ। तो चलते हैं सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। सो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। सो sin स्क्वायर 30 मीन्स sin 30 है हाफ, उसका स्क्वायर निकालना है। cos 60 भी हाफ ही है, उसका भी स्क्वायर निकालना है। तो ये हो गया 1/4, फिर ये भी हो गया 1/4। तो ये कितना हो गया, 4 है एलसीएम, 1 + 1 मीन्स 2/4। आफ्टर कैंसलेशन ये बन गया 1/2। तो अपना आंसर है 1/2। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। तो इसके लिए हमको जानना चाहिए कि tan 45 क्या होगा। सो tan 45 डिग्री 1 होता है बेटा, एंड cos 60 डिग्री होता है 1/2, एंड sin 30 डिग्री होता है 1/2। सो सॉल्यूशन इसका होगा अपना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 होता है, प्लस cos 60 डिग्री हाफ होता है, डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री हाफ होता है। सो सबका वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको शुरू करते हैं। सो 2 इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बन गया अपना 1 और नीचे आ गया हाफ। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 इंटू हाफ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो बन जाएगा 2। तो 1 इंटू 2 बन गया 2। ये है अपना फाइनल आंसर। sin x प्लस cos y गिवन बाय 1 एंड x का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, देन y का वैल्यू हमको निकालना है, जबकि y एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में। तो इसमें हम लोग को ज़रूरत रहेगा sin 30 डिग्री क्या होता है। sin 30 डिग्री होता है हाफ, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो सॉल्यूशन गिवन क्या है, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ेगा, ये MCQ नहीं है। sin x प्लस cos y इक्वल्स टू 1, sin x के जगह पे 30 डिग्री डाल देंगे, प्लस cos y इक्वल्स टू 1। सो sin 30 बनता है अपना हाफ, फिर ये cos y इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ को उधर ले लेंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस हाफ। सो cos y इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ होता है हाफ। तो cos y हाफ आ गया। तो अब हमको पता चलना चाहिए cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है। cos 60 इज हाफ। सो हम क्या करेंगे, अभी cos y और ये जो हाफ है, हाफ के जगह पे लिख देंगे cos 60 डिग्री। सो आफ्टर कंपेरिजन हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 60 डिग्री।